नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय हनुमान। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द शास्त्र वॉइस पर। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा विवाहित स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि सावित्री ने अपने पतिधर्म से यमराज को भी अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया था और अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। यही कारण है कि संतान प्राप्ति और सुहाग की रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत विशेष महत्व रखता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून 2023 को है। सुहागिनें इस दिन 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर खास 3 पेड़ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य के साथ धन प्राप्ति का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किन पेड़ों की पूजा का विधान है। मित्रों, इस वीडियो में सभी नियमों को अच्छे से बताया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी बन सकती है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों को अपनाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी कट करके नहीं देखना, नहीं तो वीडियो में बताए गए सभी नियमों से कुछ नियम आप नहीं समझ पाओगे, जिसका उपयोग आप गलत तरीके से कर लोगे और ऐसा करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को समय निकाल के बिना कट किए ही देखना शुरू करते हैं वीडियो को। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करें इन पेड़ों की पूजा। पीपल। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पीपल में दूध जल चढ़ाने पर महालक्ष्मी बहुत खुश होती है और साधक की धन प्राप्ति की इच्छा पूरी करती हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए पूर्णिमा की शाम पीपल के नीचे दीपक लगाने से शनि और पितर देव की कृपा होती है। बरगद। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सुहागिनें वट सावित्री व्रत रखती हैं, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। बरगद वट के पेड़ में त्रिदेव वास करते हैं। इस दिन वट वृक्ष में 108 बार कच्चा सूत बांधते हुए परिक्रमा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का आशीर्वाद मिलता है। सुहागवती रहने का वरदान मिलता है। तुलसी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर उसका तिलक लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करें, इससे दुर्भाग्य दूर होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बाल गोपाल का अभिषेक करें और नए वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे संतान प्राप्ति की राह आसान होती है। पूर्णिमा के दिन किसी गौशाला में हरी घास का दान करें। गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। किसी मंदिर पूजन सामग्री का दान करें। ये आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की लाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि भी रखते हैं। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 4 जून दिन रविवार को पड़ रही है। इसे जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत आदि के साथ अगर कुछ उपायों को भी किया जाए तो अधिक लाभ मिलता है और जीवन से हर कमी दूर हो जाती है। तो आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय बता रहे हैं, तो आइए जानते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय। अगर आप सुख शांति जीवन में चाहते हैं तो ऐसे में आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा करती हैं और सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर देवी माँ को खीर का भोग चढ़ाएं। ऐसा करने से धन की देवी का घर में स्थायी निवास होता है। अगर आप काफ़ी समय से धन संकट झेल रहे हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान देवी माँ को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। इस पर हल्दी का तिलक लगाएं। फिर इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने वाली जगह पर रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन वृद्धि के योग बनने लगते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा, जप तप और स्नान किया जाता है।
इस दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाने और हल्दी से उनका तिलक करने से भी उनकी कृपा बरसती है। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी होता है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान जरूर करें। पुराणों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत खास बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इस महीने में गर्मी तेज होती है, इसलिए ऋषियों ने पूर्णिमा पर अन्न और जल दान का विधान बताया है। पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान और जल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर ये 5 काम आपको कर देंगे मालामाल। पहला उपाय, इस दिन तांबे के एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध मिलाकर एक बताशा डालें और उसे जल को पीपल के पेड़ में अर्पित करें दें। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और व्यापार में भी लाभ होगा। दूसरा उपाय, माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष 11 कौड़ियां को अर्पित करें और उस पर हल्दी से तिलक लगाएं। इसके पश्चात दूसरे दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। तीसरा उपाय, पति पत्नी दोनों मिलकर इस दिन व्रत रखें और चंद्र देव को दूध से अर्घ्य दें। इससे उनके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होगी। चौथा उपाय, वट के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की विधिवत पूजा करके परिक्रमा करेंगे तो घर में सुख शांति और धनलक्ष्मी का वास होगा। पांचवा उपाय, कर्ज से मुक्ति के लिए 11 दिनों तक शाम के समय बरगद के पेड़ के पास आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें घी डालकर बत्ती लगाएं। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति मिलेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। इस दिन शुभ योग का होने जा रहा है निर्माण। इस साल पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा दिनांक 4 जून दिन रविवार को सिद्ध योग बनने जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध योग में किए गए सभी काम सिद्ध होते हैं। इस दिन पितरों का विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस मंत्र का करें जाप। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप करने बहुत शुभ फलदायी होता है। श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसाद। ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को यानी कि शनिवार को सुबह 11:16 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 4 जून रविवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। हालांकि व्रत 3 जून को ही रखा जाएगा, जबकि गंगा स्नान 4 जून को होगा। साल की 12 पूर्णिमा एक तरफ और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा एक तरफ, हिंदू धर्म में पूर्णमासी का खास महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा 3 जून को है। पंचांग के मुताबिक 2 दिन तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसीलिए स्नान और व्रत दोनों अलग अलग दिनों में होगा। अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्र कमजोर है तो इस दिन पूजा पाठ करने से वह दूर हो जाता है। पूरे विधि विधान से की गई पूर्णिमा की पूजा शुभ फल दाने वाली होती है। क्या है ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और किस विधि से करें भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा?